क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के कॉन्सेप्ट को अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। इस एक्सरसाइज में एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला आने वाला है। यानी एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी एक फार्मूले को अगर हम अच्छी तरीके से समझ लें तो सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो जाएंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं nth टर्म ऑफ द एपी। यानी एपी में nth टर्म का मतलब क्या होता है, इसको हम अच्छी तरीके से अब समझने वाले हैं। हिंदी में इसको nवा पद कहते हैं। दोनों मीडियम के स्टूडेंट अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से समझे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। इसको हम गॉडफादर फार्मूला बोल सकते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला जो है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ रहे हैं an का मतलब क्या होता है। an का मतलब है a के नीचे मैंने n लिखा है, तो a का मतलब तो टर्म होता है और n यहाँ पर जो है वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो an का मतलब होता है nth टर्म ऑफ एपी। अगर आपको एपी में कोई भी टर्म पता नहीं है तो उसको an से शो करते हैं। तो an का मतलब nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना। इसको हम हिंदी में nवा पद कहते हैं जो टर्म हमें पता नहीं होती। an को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। यानी किस एपी में अगर आपको कोई भी नंबर पता नहीं है, किसी भी नंबर का सीक्वेंस, तो उसको सबसे पीछे राइट किया जाता है, वो हमें an को रिप्रेजेंट करेगा। इसको अंतिम पद भी कहते हैं। तो यहाँ पर an का मतलब समझ गए। अननोन टर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए का मतलब आपको पता है फर्स्ट टर्म। हिंदी में इसको पहला पद कहते हैं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है यहाँ पर। अब हम अगले लेटर की बात कर रहे हैं एन। तो इस फॉर्मूले में एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब होता है टोटल टर्म यानी कुल पद। यानी एपी में टोटल टर्म को ही एन कहा जाता है। कुल आपके पास कितनी संख्याएं है, कुल कितने नंबर्स है आपके पास। ठीक है ना। और डी का मतलब तो आप पहले से ही जानते होंगे, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको सार अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में इसको सार अंतर कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एपी दे रहा है तो डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो इस फॉर्मूले के में जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, जितने भी टर्म यूज़ हो रही है, हमने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया। इसको और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो मैं आपके सामने एक एपी राइट कर रहा हूँ, 5, 10, 15, 20। समझ लो ये एक एपी है। मैंने इसको ख़त्म किया है 20 तक, 20 तक मैंने इसको ख़त्म किया है। अब यहाँ पर कौन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ए एन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए एन जो है यहाँ पर सबसे लास्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास ए एन का फार्मूला है। अब हम इसको चेक करेंगे। ए एन का मतलब क्या होता है, ए पी का लास्ट नंबर। अगर आपको कोई नंबर नहीं पता है तो समझ लेना वो नंबर ए एन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो ए एन यहाँ पर 20 है। ए का मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म जो 5 है। एन का मतलब यार टोटल नंबर, टोटल नंबर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4। एन की जगह 4 रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ डी है कॉमन डिफरेंस, 10 में से 5 को लेस करेंगे तो 10 माइनस 5, A2 माइनस A1 इसका फॉर्मूला होता है। 10 माइनस 5 5 बनेगा। अगर हम इस सभी वैल्यूज़ को अगर इस फॉर्मूले के अंदर रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो ए एन की जगह 20 इक्वल्स टू ए की जगह 5 प्लस एन की जगह हम पुट करेंगे 4 माइनस 1 और डी की जगह हम 5 पुट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ बोर्डमास लॉ से 4 माइनस 1 को लेस करना, 3 बनेगा 20, 5 प्लस 3 इंटू 5। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम,
तो 20 इक्वल्स टू 5 प्लस का 15 आएगा, 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा 20, तो 20 इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ए एन का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर हमें पी की कोई भी टर्म नहीं पता है तो हम उसको ए एन मानेंगे। जिस टर्म के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते वो हमारा ए एन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें कैसे देगा, 4 टर्म्स है, ये 4 वैल्यू नंबर ए एन और डी है, तो 3 वैल्यूज़ हमें गिवन होगी और फोर्थ वैल्यू को हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3 वैल्यूज़ देगा और एक वैल्यू हमें छुपाएगा, उस वैल्यू को हम इसी फॉर्मूले से निकालने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं कहूँ A5 का फार्मूला क्या होता है तो A प्लस 4D होता है। A10 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 9D होता है। A15 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 14D होता है। ये सभी फार्मूले इसी से निकले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूले कहाँ से बने हैं। तो इसका मतलब इन सभी फार्मूलों को जो पैदा करने वाला है, तो ये सभी फार्मूले कहाँ से आए, तो इसी फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ चलो बताओ A5 का फार्मूला क्या होगा, देखो ए के नीचे एन राइट किया हुआ है, ठीक है ना, और हम यहाँ पर ए के नीचे 5 राइट कर रहे हैं। इसका मतलब एन की जगह हमें 5 पुट करना है। तो जहाँ एन है वहाँ पर 5 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस एन की जगह 5 माइनस 1D। 5 में से 1 को लेस करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस 4D। तो देखो A5 का फार्मूला क्या बना, ए प्लस 4D। कहने का मतलब ये है जितने भी फार्मूले हैं nth टर्म के वो सभी यहीं से निकले हैं। अगर मैं आपसे कहूँ A15 का फार्मूला फाइंड करो तो आप क्या करना है, n के जगह आपको 15 रखना है, ठीक है ना। तो a प्लस 15 माइनस 1D, तो क्या बनेगा a प्लस 14D। तो A15 का फार्मूला क्या है, a प्लस 14D। शॉर्ट तरीके से हमें याद रखना है, अगर यहाँ 15 है उसमें से एक कम करके डी के पास नंबर बनाना है। 15 में से 1 लेस करेंगे 14 और डी के पास रखेंगे। 5 है तो मैंने डी के पास क्या रखा, 4 रखा है। तो इस तरीके से हम फार्मूले बनाना सीख जाएंगे। अगर मैं कहूँ A20 का फार्मूला बताओ तो अब आप क्या करेंगे, a प्लस 20 में से 1 लेस करो 19 और डी, a प्लस 19D। A25 का फार्मूला बनाओ तो आप क्या राइट करेंगे, a प्लस 24D। अगर मैं आपसे कहूँ A35 का फार्मूला बनाओ तो आप क्या राइट करोगे, a प्लस 34D। ये है 35th टर्म। तो इस तरीके से हम एपी में कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। 4 वैल्यूज़ दे रहा है तो 4 में से 3 वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और फोर्थ वैल्यू को हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। अगर आपको एपी को अच्छी तरीके से समझना है तो इससे पहले जितने भी एपी से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाए हैं उनको आप अच्छी तरीके से पहले देखिए ताकि आपको इस वीडियो को नॉलेज आपको कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमें ए की वैल्यू दे रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पर 7 है, फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है ना। डी दे रहा है कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन एपी के ऊपर बना हुआ है। ये कह रहा है 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 3 है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है। एन टोटल टर्म यहाँ पर 8 है, यानी उस एपी में टोटल 8 नंबर्स के ऊपर ये क्वेश्चन बना है। एन की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो आपको बताना है लास्ट नंबर क्या होगा। यानी जब किसी एपी का पहला नंबर 7 है, डी 3 है, टोटल नंबर 8 है, तो आपको बताना है पीछे वाला नंबर क्या होगा, यानी ए एन क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम इजीली तरीके से भी समझ सकते हैं। हमें फर्स्ट नंबर दे रहा है 7, देखो डी कितना दे रहा है 3। जब आप 7 में 3 को प्लस करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाता है 10। 10 में और 3 प्लस करो 13, थर्ड नंबर। 13 में 3 प्लस करो 16, 16 में 3 प्लस करो 19, 19 में 3 प्लस करो 22, 22 में 3 प्लस करो 25, 25 में 3 प्लस करो 28। अब देखो 8 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लास्ट नंबर क्या है, 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया है कि लास्ट नंबर जो है 28 बनेगा। लेकिन अगर आप ये बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके से करते हो तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें ये जो 28 का जो आंसर निकालना है वो फार्मूला बेस निकालना है। क्लियर, तो ये आप सुन लेना। चलो अब हम इसी क्वेश्चन को एक फार्मूले से करेंगे। हमें ए एन का फार्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन का फार्मूला आप कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में आपको ए एन के बारे में
कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है। तो ए एन हमें निकालना है, तो ए एन की जगह तो ए एन ही रहेगा, ठीक है ना। तो ए एन की जगह हम यहाँ पर ए एन राइट करेंगे। ए का मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ 7 है, प्लस एन की जगह टोटल नंबर 8 पुट करना है, 8 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई का साइन बना के राइट करना है। सबसे पहले 8 माइनस 1 करना, आपको 7 बनेगा, तो 7 प्लस 7 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, तो क्या बनेगा 7 प्लस 21, तो क्या होगा 21, और 7 को ऐड करेंगे तो 28। तो इस तरीके से ए एन का मतलब आप पता चल गया होगा कि इसको लास्ट नंबर से शो करते हैं, ठीक है ना। तो ए एन का मतलब होता है लास्ट नंबर। और ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में आपको ए एन का जिक्र कर रहा है। अगर क्वेश्चन आप में किसी भी क्वेश्चन में अगर ए एन आ रहा है, यानी nth टर्म आ रही है, तो समझ लेना इस फॉर्मूले का ही आपको यूज़ करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन की बात हम करें, यहाँ पर हमें एपी का फर्स्ट नंबर दे रहा है -18। इस क्वेश्चन में हमें डी बनाना, एन की वैल्यू 10 दे रहा है, ए एन हमें 0 दे रहा है। यानी यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या सिखा रहा है, कैलकुलेशन करना सिखा रहा है। अगर आपको 3 वैल्यूज़ दे और एक चौथी वैल्यू को अगर आप छुपा दो, तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर हम ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें ए एन का यहाँ पर जिक्र कर रहा है क्वेश्चन। तो ए एन का मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें ए पता है, डी निकालना है, एन पता है, ए एन भी पता है। तो ये क्या करना है, ए एन की वैल्यू पुट करेंगे 0, ए की जगह माइनस का 18 निकालेंगे, प्लस एन की जगह 10, माइनस का 1, और डी। जब भी आपको डी निकालना है, तब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 काम करने हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए एन पता है, ए पता है, एन पता है, और डी बनाना है। तब आप मेरे तरीके से आप कैलकुलेशन करें, तो आपका आंसर इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 में से 1 लेस करना है, 9 होगा। -18 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन मेथड से -18 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 18 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, सीधा इक्वल हो जाएगा। -18 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, प्लस का साइन भी हट जाएगा। सीधा क्या बन जाएगा इधर 9D। तो इस शॉर्ट तरीके से मैं आंसर पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको डी निकालना है, तो ये वाली कैलकुलेशन करनी है, जो नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, फिर 1 लेस करना है एन में से, और डी 9D। अब 9 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा, 9 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो 18/9 आएगा, यानी डी इक्वल्स टू हम 18/9 राइट कर सकते हैं। 9 से 18 कटेगा 2 टाइम, तो डी की जो वैल्यू है वो हमें 2 मिलेगी। तो ये वाली कैलकुलेशन आपको करनी है जब आपको ए एन पता है और आपको डी फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप डी के सॉल्यूशन पर इजीली तरीके से आप पहुंच जाओगे। नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में रखके इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी दिया हुआ, एन दिया हुआ, और ए एन हमें पता है। तो यहाँ पर हम ए एन का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर हमें ए एन की वैल्यू दे रहा है -5, ए हमें फाइंड करना है इस बार। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ए एन, एन और डी पता है और ए बनाना है, तो कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है। ए एन की जगह -5, ए की जगह पर ए, प्लस एन की जगह पर 18 माइनस 1, और डी की जगह इंटू करके -3। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको ए बनाना है तो 18 में से पहले 1 लेस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 18 में से 1 लेस करेंगे, तो -5, ए प्लस 17 इंटू -3। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर -5 इक्वल्स टू ए -51। अब -51 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो हमारा ए बन जाएगा। ट्रांसपोजिशन मेथड लगाओ, आप पक्षांतरण करो, -51 इधर आएगा तो -5 प्लस का 51, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हम ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 46। ये हमारा फर्स्ट नंबर है। तो जब भी आपको ए एन, एन और डी मालूम है, तो ए की वैल्यू हम इस तरीके से बनाएंगे।
आगे वाले क्वेश्चन में भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए की वैल्यू दे रहा है, डी की वैल्यू दे रहा है। इस क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू दे रहा है। ये क्वेश्चन पॉइंट में है तो हम इसको पॉइंट की तरीके से ही करेंगे। क्वेश्चन में हमें ए एन दे रहा है तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन की जगह हमें क्या वैल्यू पता है तो 3.5। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर -18.9 प्लस एन की जगह हम यहाँ पर एन को ही राइट करेंगे n-1 और डी की जगह राइट करेंगे 2.5। स्टूडेंट अब ध्यान से सुन लेना हमें किस तरीके की कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको कैलकुलेशन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ। वैसे तो आप कुछ भी करो आंसर तो सेम आएगा। तो जब भी आपको एन फाइंड करना है तो सबसे पहले जो ए है -18.9 इसको आप पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो 3.6 प्लस का 18.9 इक्वल्स टू, ठीक है ना। यहाँ से तो ट्रांसपोजिशन हो गया, इक्वल्स टू ये हट जाएगा, प्लस का साइन भी हट जाएगा। ब्रैकेट ओपन नहीं करना स्टूडेंट। बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ n-1 इंटू 2.5। क्लियर। तो ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे अपन, 2.5 को सीधा हटाएंगे। तो सबसे पहले ए वाला नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, ठीक है ना। ये वाला काम करना है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, एज इट इज आप राइट कर लो। अब इन दोनों नंबर को आप सॉल्व कर लो। जब 18.9 और 3.6 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 22.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनेगा 22.5, ठीक है ना। n-1 इंटू 2.5 को एज इट इज सेट करना है। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, 2.5 जो है वो एक तरीके का कोफिशिएंट है, क्योंकि हमने इसको ओपन नहीं किया है। हम इसको चाहे तो सीधा डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, यानी 22.5 के नीचे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 22.5 अपॉन में 2.5, और जैसे ही 2.5 नीचे गया तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा n-1, ठीक है ना। बेस्ट सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं तो इस तरीके की हमें कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, जब पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा, ठीक है ना। 25 के टेबल में 225 आता है 9 टाइम, यानी 225 और 25 की टेबल में आता है 25 की टेबल। अगर आप बोले तो आप किसी से भी कैंसिल करो, आंसर तो 9 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 बन जाएगा। और जब सॉल्व होने के बाद n-1 यानी -1 को अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे ट्रांसपोजिशन से, और इस तरीके से हम n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो क्या आएगा, n की वैल्यू 10। इस तरीके से हमें n फाइंड करना है। तो सुन लेना स्टूडेंट, जब भी हमें n फाइंड करना है तो हम सबसे पहले a को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर -1 को लास्ट में वापस लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, और इस तरीके से हम n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में पूरे मार्क्स लाने हैं तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच जरूर करें।